हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस्पेंड एग्जाम स्टडी। मैं विजय ठाकुर अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का हमारी क्लास बीपीएससी के लेटेस्ट न्यूज़ के साथ है। जी हाँ, डबल धमाका हुआ है और बहुत ही बड़ी खुशखबरी और ब्रेकिंग न्यूज़ है आपके लिए। यूपी ट्रिपल ने जो भी नए नोटिस जारी किए हैं, पात्रता में बदलाव किए हैं और अपने जो नोटिफिकेशन है उसमें प्राइमरी के लिए उन्होंने क्या चेंज किया है वो सब देखेंगे हम। तो चैनल पर अगर नहीं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लास्ट तक देखिएगा। और चलिए स्टार्ट करते हैं, क्या है पूरी न्यूज़ देखते हैं। पहले ओवरव्यू देख लीजिए। सबसे पहले दो नई नोटिस आए हैं बीपीएससी की तरफ से कल। उसके बाद देखा गया पात्रता में एक बार फिर बदलाव किया उन्होंने। बीटेक बीसीए बीबीए सभी लोगों को उन्होंने फॉर्म भरने के लिए अलाउ किया हुआ है। और एक सबसे बड़ी बात है कि जो 6 to 8 के लिए रिकॉर्ड तोड़ आवेदन हुए हैं। समझ लीजिए इतने आवेदन हुए हैं और बीपीएससी सेकेंड फेज़ के लिए सबसे ज़्यादा 6 to 8 के लिए इतने आवेदन हुए हैं। और मैं बताऊंगा मैं संख्या कितनी है। उसके बाद प्राइमरी के लिए कौन कौन लोग फॉर्म भर सकते हैं और क्या है इन्होंने जो चेंज किया है, उन सब बातों पर चर्चा होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख सकते हैं कि बीपीएससी की तरफ से कल नोटिस आया था जिसमें कहा गया, ये देख लीजिए, डेट भी देख लीजिए, 13 है और 3/2 सेकेंड फेज के लिए। उसके बाद इसमें देखिए क्या कहा गया है। शिक्षा विभाग बिहार से प्राप्त अधियाचना के आलोक में विद्यालय अध्यापक की नियुक्ति से संबंधित कुछ कुछ दे रखा है संख्या। रिक्त पदों की कुल संख्या जो पिछली वैकेंसी से बच गई थी इनके पास 50,263, उसे जो समाहित किया गया है दिनांक 10/11, उसकी नोटिस दी गई है। उसके बाद देखिए जो आपके लिए सबसे बड़ी चीज़ है, जो कि नहीं भर पा रहे थे अदर स्टेट के या फिर बिहार के ही जनरल वाले, वो देख लीजिए। उक्त सूचना नोट में अंकित टिप्पणी अनारक्षित श्रेणी की रिक्त दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए उपलब्ध है को देख लीजिए विलोपित किया जाता है। मतलब कि इसे हटाया जाता है कि सिर्फ अब दिव्यांग, केवल दिव्यांग वाला वर्ड हटा दिया गया है वहाँ से। नई नोटिस आई तो मैं दिखा दूंगा, उसमें विलोपित किया जाता है। इसका मतलब है अब इस सीट के लिए सभी लोग एलिजिबल हैं, सब लोग फॉर्म भर सकते हैं, चाहे वो कोई भी जनरल में बिहार का हो चाहे आउट ऑफ स्टेट हो। जरूरी नहीं है कि इसमें दिव्यांग हो, उनको भी इंक्लूड किया गया है, ऐसा नहीं कि हटा दिया गया उन्हें, उनके अलावा भी कर दिया गया। उसके बाद देख लीजिए, साथ ही शिक्षा विभाग अधिसूचना संख्या दिनांक कुछ लिखा है 6 से 8 विद्यालय अध्यापकों की नियुक्ति हेतु न्यूनतम शैक्षणिक प्रशैक्षणिक अर्हता में संशोधन किया गया है, जिसे आप आयोग दे रखी बीपीएससी के आयोग पे जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। मैंने किया हुआ है, मैं चलिए दिखा देता हूँ आपको नोटिस। सबसे पहले हम 6 से 8वीं के लिए पात्रता देख लेते हैं, जिसको कई बार चेंज किया गया है। एक बार फिर से इसकी पात्रता में बदलाव किया गया है। सबसे नवीनतम बदलाव आपको नीचे से स्टार्ट करता हूँ मैं बताना आपको। ये देख लीजिए, सबसे नवीनतम बदलाव आपका ये है कि बीएससी बायोटेक्नोलॉजी और बीएससी इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ तथा बीएड, ये एक चेंज किया गया है। आप देख सकते हो नीचे अथवा अथवा करके लिखा हुआ है। उसके बाद नीचे देख लीजिए, जस्ट उसके नीचे क्या लिखा है, 6 to 8 के विषय के विद्यालय अध्यापक के लिए स्नातक स्तर पर ऑनर्स, और इसमें देख सकते हैं विषय के रूप में संबंधित विषय पाठित हो संस्कृत भाषा के शिक्षक, ये भाषा शिक्षक के लिए है। उसके बाद आप ऊपर देखिए, नीचे भाषा के लिए लिखा हुआ और विशेषज्ञ है। बाकी चीज़ें चलिए अब मैं फिर से बता देता हूँ। इसमें 6 से 8 ही है। इसमें देख लीजिएगा कि कौन कौन से पात्रता इन्होंने कई बदलाव किए हैं, तो समझिएगा। ये 6 से 8 के विद्यालयों की नियुक्ति हेतु शैक्षणिक अर्हता इन्होंने बताई है, स्नातक स्तर पर हो और प्रारंभिक शिक्षा से 2 वर्षीय डिप्लोमा हो, चाहे कोई भी हो, कम से कम 50 अंक सहित आपके पास चाहे ग्रेजुएशन हो चाहे पोस्ट ग्रेजुएशन हो, उसके साथ बीएड होना चाहिए। 45% अंकों के साथ स्नातक हो, शिक्षा शास्त्र में 1 वर्ष स्नातक हो, बीएड जो आपने किया है और समय समय पर जारी किया हुआ जो शिक्षा मान्यता मानदंड क्रियाविधि के अनुसार प्राप्त किया हो। उसके बाद देख लीजिए, अंकों के साथ 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक एवं 4 वर्ष जो आप बीएलएड करते हो उसका है ये। उसके बाद देख सकते हो बीएलएड वाले भी भर सकते हैं इसमें, जैसे देख लीजिए। उसके बाद 50% अंकों के साथ उच्चतर, मतलब सब में आपको पास करना ही है वो उच्चतर माध्यमिक, और 4 वर्ष बीए बीएससी बीएड देख लीजिए, बीए हो गया, बीएससी बीएड या फिर बीएड बीएससी एड, सब इंक्लूड ये 4 वर्ष जो होता है, और 3 वर्ष प्लस बीएड 2 वर्ष, तो ये दे रखा है। उसके बाद देख लीजिए 50 वर्ष अंकों के साथ स्नातक तथा बीएड में विशेष शिक्षा। उसके बाद जस्ट उसके नीचे देखिए 50% अंकों के साथ उसके समकक्ष पोस्ट ग्रेजुएट और 3 वर्ष बीएड या एमएड किया। उसके बाद देख लीजिए बीएससी जो ये अंकों के साथ बीसीए हो और तथा प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्ष डिप्लोमा, चाहे आपने कोई भी किया हो। उसके बाद 50% अंकों के साथ तथा उसके समकक्ष एमसीए और 3 वर्ष एकीकृत बीएड। आप समझ लीजिए जितने भी कोर्सेज हैं, चाहे बीएससी हो चाहे बीसीए हो चाहे एमसीए हो, इन सब के साथ आपका बीएड मांगा गया है, सीधा सीधा आप ये समझिए। उसके बाद राष्ट्रीय अध्यापक परीक्षा 2023 के तहत इंजीनियरिंग से स्नातक देख सकते हैं, इंजीनियरिंग से स्नातक हो तथा बीएड हो। मैंने क्या कहा, इंजीनियरिंग से स्नातक हो तथा बीएड हो। आपके साथ बीटीसी नहीं चलेगा इंजीनियरिंग के साथ, मैं पहले बता देता हूँ। बीएड प्लस इंजीनियरिंग प्लस बीएड, तो ये एक लेटेस्ट था जो आपके लिए स्टार, ये लास्ट के 3 देखेंगे तो यही एक महत्वपूर्ण बन जाता है आपके लिए, जिसमें आप ये देखिए बीसीए के साथ
प्रारंभिक द्विवर्ष डिप्लोमा चाहे कोई भी हो, ये आप कोई भी कर सकते हो, चाहे बीएड हो, चाहे बीएस क्या आपके साथ चाहे बीटीसी हो, चाहे बिहार में कोई किया हो। उसके बाद देख सकते हैं समकक्ष एमसीए के साथ 3 वर्ष, लेकिन एमसीए के साथ इन्होंने लगा दिया है 3 वर्ष बीएड या एमए, तो ये आपका देखने वाली होगी। इसमें इंजीनियरिंग के साथ इन्होंने बीएड कहा है, अगर इंजीनियरिंग के साथ इन्होंने बीटीसी कहा होता तो काफ़ी फॉर्म भरते हैं इसमें लोग। चलिए नेक्स्ट बता देता हूँ आपको। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं कि जैसे देख सकते हैं कि 10 से जो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है और विलंब 14 नवंबर तक रजिस्ट्रेशन स्वीकार किए जाएंगे। उसके बाद 15 से 17 नवंबर तक आपका शुल्क रजिस्ट्रेशन होगा। 25 नवंबर तक आवेदन स्वीकार किए जाएंगे पूरे। तो अभी तक जो कुछ दिन हुए हैं उसमें ही लगभग देख लीजिए 1,22,000 सीटों के लिए लगभग 4.5 लाख आवेदन आ चुके हैं, जो कि रिकॉर्ड तोड़ आवेदन है और जो कि 1,22,000 भर्तियों के लिए इतना बहुत ज़्यादा आवेदन हो चुका है। और ये बहुत बढ़ने की अभी आशंका है, क्योंकि काफ़ी लोग लास्ट टाइम में बहुत ज़्यादा भरते हैं, अभी तो फिर भी स्टार्टिंग का है तो बहुत ज़्यादा आपको नहीं दिख रहा होगा। फिलहाल आप देख सकते हो कि इसकी लास्ट डेट लगभग आज ही मान के चलिए आप रजिस्ट्रेशन की, और विलंब होगा तो। और एक चीज़ इसमें ये भी बता दूं कि इस बार कोई करेक्शन डेट या करेक्शन चीज़ें नहीं आएंगी। आप अपने अगर गलती की है तो सीधे आपको एग्जाम से उठा के बाहर फेंक दिया जाएगा, आगे का प्रोसेस आपका ख़राब हो जाएगा। इसलिए बहुत सावधानी से देखते हुए रजिस्ट्रेशन करें, अन्यथा बहुत दिक्कत हो सकती है आपको। इसीलिए मैं कह रहा हूँ बार बार कि कृपया रजिस्ट्रेशन बहुत ही सोच समझ के भरें अपनी डिटेल, क्योंकि बाद में इसमें करेक्शन डेट नहीं आएगी। सबसे बड़ी बात यही है कि इसमें लगभग मान के चलिए 5 लाख हो गए होंगे जब ये न्यूज़ आई, उसके बाद अभी काफ़ी आवेदन हुए होंगे। 5 लाख प्लस मान के चलिए आवेदन हो चुके हैं इसमें, और 1.22 लाख भर्ती है ये। और चलिए मैं प्राथमिक के लिए बता देता हूँ कौन कौन से इसमें अलाउ हैं। जहाँ जहाँ देख लीजिए प्राथमिक से रिलेटेड बता रहा हूँ मैं। ये प्राथमिक शिक्षा के लिए जो वैकेंसी आई थी उसका है लगभग, जो जनरल सीट देखिए 15-19 थी, लेकिन इसमें कुछ कैटेगरी भी शामिल है। हमारे लिए सिर्फ ये है 1088 के लिए ये प्राथमिक शिक्षक भर्ती है, और ये जनरल कोटे से है। इस पे पहले जो दिव्यांग अलाउ थे, सिर्फ दिव्यांग, अब इसके लिए सबको अलाउ कर दिया गया है। जो भी हो, चाहे बिहार का जनरल में हो चाहे आउट ऑफ बिहार हो, कोई भी इस सीट के लिए जनरल सीट पर फाइट कर सकता है, और सभी लोग इस पर फॉर्म भरने के लिए अब एलिजिबल हो गए हैं। पहले देख सकते हैं यहाँ पे सिर्फ दिव्यांग लिखा था, अब ये निलंबित कर दिया गया है। ये अब ये जहाँ जहाँ दिव्यांग है वहाँ वहाँ हटा दिया गया है। लगभग शायद हर वैकेंसी, हर जो 6 to 8 हो, 1 to 5 हो, किसी में भी जहाँ जहाँ ये दिव्यांग का था वहाँ पे उनके साथ और लोगों को भी इंक्लूड कर दिया गया है। तो ये बहुत अच्छी खुशखबरी है आपके लिए। एक और मौका दिया गया है जो भी 1 to 5 के लिए देख रहे हैं, और सीटें कम है तो मेरिट हाई जाएगी। तो ये भी बता दूं मैं, बहुत सोच समझ के भरिएगा। जब 80,000 70,000 सीटें थी तब 67 गई थी जनरल की कट ऑफ, तो सिर्फ 1,000 सीट है, उसमें भी कुछ परसेंट बाहर वालों के लिए देंगे। वो पूरा 1,088 सीट पूरी आपके लिए तो नहीं है ना। तो इस पर बिहार के जनरल वाले हैं, आउट ऑफ जो बिहार के हैं उन्हें कुछ परसेंट पे मिलेगी, तो मेरिट सोच लीजिए कितनी जाएगी। तो सब सोच समझ के ही भरें। और रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट है तो प्लीज़ कर दें रजिस्ट्रेशन, पेमेंट फिर करते रहिएगा बाद में आराम से। और आपके पास अगर सीटेट है तो पास है 2 का, तभी भरिएगा 6 to 8 के लिए। अपेयरिंग अलाउ नहीं है, ये ध्यान रखिएगा, वहाँ पे आप अपेयरिंग अलाउ नहीं कर सकते हैं। और जिनको भी अपना सीटेट का सर्टिफिकेट नंबर नहीं पता है, अगर वहाँ पे उन्होंने एनए लिखा हुआ है, सर्टिफिकेट का नंबर जो है, अगर उन्होंने एनए लिखा है तो कोई दिक्कत नहीं है। बीपीएससी चेयरमैन की तरफ से कल कहा गया है कि जिन्होंने भी एनए लिख दिया है, कोई गलती नहीं है, वो फॉर्म स्वीकार होगी, आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। तो आपकी सबसे बड़ी खुशखबरी यही है कि 1,088 सीट के लिए अब सिर्फ दिव्यांग और पीएच वाले ही हमारे भाई अलाउ नहीं है, सिर्फ बाकी सभी लोग अलाउ हैं। सभी लोग इस भर्ती के लिए बैठ सकते हो, दे सकते हो। ये जो बिहार का ब्रेकिंग न्यूज़ थी, डबल धमाका था, वो मैंने बताया आपको। ये बैक टू बैक नोटिस आ रही है उनकी तरफ से, और सबसे बड़ी नोटिस प्राइमरी के लिए सभी लोग एलिजिबल हैं, अब सिर्फ दिव्यांग ही नहीं है। और अगर फॉर्म में गलती की तो एग्जाम से बाहर हो जाएंगे, उठा के बाहर फेंक दिए जाएंगे, क्योंकि उन्होंने बीपीएससी चेयरमैन ने अपने इंटरव्यू में साफ कहा है कि जरा सिर्फ गलती पे आपको उठा के बाहर फेंक दिया जाएगा। हम पिछली बार की तरह करेक्शन वाला हमारे पास टाइम नहीं है, हम एग्ज़ाम जल्द से जल्द कराना चाहते हैं ज्वाइनिंग, इसलिए बहुत ही सोच समझ के फॉर्म भरें। और कोई भी मिस्टेक होती है, आपके पैसे कट जाएंगे तो पैसे वापस नहीं मिलेंगे, दोबारा फिर से फॉर्म भरो, फिर से पैसे कटवाओ। और जो 2 लोगों के लिए है, जो एक स्पेशल बिहार के लिए वैकेंसी, सॉरी कैटेगरी वाइज है, 2 टाइप की वैकेंसी आई है इसमें, जो कुछ पदों पे है 900 पदों पे, उसके लिए भी आप भर सकते हो। और जो मेन भर्ती है आप 6 to 8 के लिए, वो भी भर सकते हो। लेकिन दोनों केस में साथ पैसे आपको दोनों के ही कटेंगे, सिर्फ एक का पैसा नहीं लगेगा, दोनों के लिए लगेगा। तो ध्यान से भरिएगा। और जो ये कहा गया है वो मैं बता रहा हूँ, बीपीएससी चेयरमैन के द्वारा कहा गया है कि आप एक जने 2 पोस्ट के लिए भर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और लेकिन पैसे आपके लिए कटेंगे, जितना आप करोगे उतने पैसे कटेंगे, आपके चार्जेस जो होंगे।
तो ये है बीपीएससी की तरफ से जो नोटिस आई थी और इम्पॉर्टेंट थी। काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि सर क्या है, हमें बता दीजिए और थोड़ा सा समझा दीजिए कैसे करना है, तो उनके लिए था ये। और चैनल पे बने रहिए और जैसे कोई लेटेस्ट अपडेट और भी आती है तो मैं तुरंत दूंगा आपको, किसी भी माध्यम से मैं अपलोड करके आपको बता दूंगा। तो चैनल पे बने रहिए लगातार और देखते रहिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी। तब तक के लिए फॉर्म प्लीज़ अच्छे से भरिए और कोई गलती ना करिए, आंखें खोल के भरिए। अगर जाते हैं कैफ़े तो कैफ़े वाले के पास बैठिए। सबसे ज़्यादा फॉर्म गलत होने के चांसेस कैफ़े वाले के पास से ही होते हैं। खुद से जो भरता है उसमें बहुत कम मिस्टेक होती है। आप कैफ़े वाले के पास बैठे तो ध्यान से भरवाएं कि हाँ ये भरो, मेरी फ़ोटो होनी चाहिए, मेरा ही सिग्नेचर होनी चाहिए, क्योंकि उनके पास काफ़ी सारी सिग्नेचर और ये सब होती हैं डॉक्यूमेंट, तो गलती से वो अपलोड कर ही देते हैं। तो अपना नाम पढ़िए और अच्छे से फॉर्म भरवाइए। आज के लिए इतने ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी। धन्यवाद।